नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी कोई कहानी नहीं, एक हकीकत है और एक आईना है जो कि पूरे समाज को ये दिखाना चाहता है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी आज भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। इवन अपने वर्क प्लेस पर भी सुरक्षित नहीं हैं। जहां एक डॉक्टर मरीजों की सेवा करता है, उनको नई ज़िंदगी देता है, वहीं पर उसी डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया जाता है और इतना घिनौने तरीके से कि सोचते हुए भी रूह कांप उठे, बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आरजे कर मेडिकल कॉलेज की वो घिनौना सच जो कि आज पूरे भारतवर्ष में तहलका मचा कर रखा हुआ है। 9 अगस्त की रात को अपनी 36 घंटा की ड्यूटी खत्म करने के बाद डॉक्टर ममिता पहुंचती है अपने सेमिनार रूम में। कलीग्स के साथ खाना खाकर वो थोड़ी सी आराम करना चाहती थी, पर उन्हें कहाँ पता था कि ये आराम उनकी ज़िंदगी की आखिरी आराम होगी। इसके बाद तो उनके रूह को भी आराम नहीं मिलेगी। वो भी दर दर भटकेगी कि कब उसको न्याय मिलेगी, कब उसके गुनहगारों को सज़ा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, रात को अपनी सारा काम खत्म करके कलीग्स के साथ खाना खा के जब बेचारी कई सारी जानें बचाकर अपनी जान को, अपने बदन को थोड़ी सी आराम देने के लिए लेट जाती हैं, वो ही रात के अंधेरे में जहाँ सारा शहर सोया हुआ होता है, उनके साथ इतना घिनौना काम किया जाता है। सोचते हुए भी रूह कांपने लगती है। सच बताऊं दोस्तों तो कई दिनों से सोच रही हूँ इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, पर बोलते हुए मेरे ज़बान लड़खड़ा रहे हैं और सोचते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। आखिर क्या बीती होगी उन पर जब उनके साथ इतना घिनौना काम किया गया होगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बताती है कि आँखों से लेकर नाखूनों तक खरोंचे थे, नाखूनें टूटी हुई, आँखों में चश्मे के कांच घुसे हुए, पूरे बदन में खरोंच और प्राइवेट पार्ट से लगातार खून निकलता हुआ, आँखों से, गालों से, गर्दन की हड्डी टूटी हुई और दोनों पैर 90 डिग्री एंगल में। रात के अंधेरे में अपने आप को बचाने के लिए और अपनी आबरू बचाने के लिए खूब लड़ी होगी। ना जाने कितनी दर्द की चीखें, ना जाने कितने आंसू बहाए होंगे, पर किसी को क्या पता, किसी के पास कोई खबर नहीं थी कि रात की अंधेरी में उस बेचारी के साथ इतना घिनौना कांड हो रहा था। उसके माता पिता तो घर पर चैन की नींद सो रहे थे, ये सोचकर कि मेरी बेटी वहाँ पर लोगों की जान बचाने गई है, तो उसकी जान को खतरा भला कैसे हो सकता है। पर सुबह उनके पास कॉल आता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, आप तुरंत अस्पताल आकर पहुँच जाइए। और माँ बाप तुरंत ही आकर अस्पताल में पहुँचते हैं। तभी उन्हें अपनी बेटी से मिलने के लिए 3 घंटे रोक दिया जाता है। तड़पते बिलपते माँ बाप अपनी बेटी की एक झलक देखने के लिए उनको 3 घंटा रोक दिया गया। उस वक्त शायद किसी को बचाने की कोशिश की जा रही थी और वारदात की जगह से सबूत मिटाने की। आखिरकार 3 घंटे बाद जब बाप को अपनी बेटी से मिलने का मौका मिला और पिता वहां पर पहुंचते ही अपनी बेटी की ऐसी हालात देखकर स्तब्ध रह जाते हैं और एक फ़ोटो निकालकर बाहर आ जाते हैं। अपनी पड़ोसी जो कि उनके साथी सहयोगी थे उनको दिखाते हैं। शायद वो कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहे होंगे। अपनी बेटी को भला इस तरह देखने के बाद कौन सा पिता होगा जो बोलने को काबिल रहा होगा। और इतना घिनौना कांड को हॉस्पिटल के प्रिंसिपल बताते हैं कि ये एक सुसाइड का केस है, आपकी बेटी ने सुसाइड किया हुआ है,
उसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि किस हद तक गिरे हुए और किस हद तक झूठ बोलने वाले प्रिंसिपल थे। और फिर जब बात की छानबीन होती है, पुलिस आती है, बात कोर्ट तक पहुंचती है, तब जाकर इस बात की पुष्टि होती है कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। और मौके वारदात पर एक ब्लूटूथ मिलता है जिसको लेकर अपराधी तक पुलिस पहुंचता है। और पुलिस का जो अपराधी तक पहुंचना ये वाकई ही संदेहजनक है, क्योंकि कोई अपराधी ऐसे कैसे कर सकता है कि वो अपराध करे और फिर अपना ब्लूटूथ वहाँ पर छोड़ जाए। भले ही वो ब्लूटूथ छोड़ गया होगा, हो सकता है ये सब दिखावा हो और हो सकता है ये सब सच भी हो, लेकिन कोई एक अपराधी इस अपराध को अंजाम तो नहीं दे सकता। सर से पांव तक चोट के निशान और वजाइना से बहती खून और 150 ग्राम सीमेंट किसी एक आदमी का काम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। संजय पहले से ही पुलिस के लिए काम करता था, उसको अस्पताल में आने जाने की खुली छूट थी। लेकिन बात यह है कि इतनी रात गए वो अस्पताल आया, और वो भी सेमिनार हॉल में क्यों गया? और अगर वो सेमिनार हॉल में गया तो क्या उसे पहले से पता था कि ममिता वहाँ पर है, या वो वैसे ही चला गया था और मौके का फ़ायदा उठाने लगा? हो ना हो इसके पीछे एक बहुत बड़ी राज छुपी हुई है, जिसको कि हॉस्पिटल के प्रिंसिपल छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट। अगर बात करी जाए हाई कोर्ट की, तो उन्होंने जब फटकार लगाया तब जाकर सारी बातें धीरे धीरे सामने आने शुरू हुए, और अब तो केस सीबीआई के पास में है। सीबीआई की जांच भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। खबरों की माने तो ये पता लग रहा है कि हॉस्पिटल में ड्रग्स और सेक्स रैकेट का काम चल रहा था, और घटने की रात जब वो डिनर कर रही थी अपनी सहयोगी के साथ, उन्हीं के साथ उनके कुछ बातों पर बहस हो गया था, और उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया। और क्योंकि संजय पहले से ही पॉर्न देखने का एडिक्ट था, और वो सेक्स वर्कर के साथ जा कर के हर रोज इस बात का आनंद लिया करता था, तो उन्होंने भी उसको वहाँ पर भेज दिया कि सेमिनार हॉल जाओ, तुम्हारे लिए वहाँ पर कुछ रखा हुआ है। इस बात की पूरी पुष्टि तो नहीं हुई अब तक, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी। पर उन लोगों का बयान कहाँ है अब तक, जो उस रात ममिता के साथ डिनर किए थे? उनकी बयान रिकॉर्ड करनी चाहिए थी पुलिस को, जो कि उन्होंने नहीं किया। उन प्रिंसिपल जिनकी बयान रिकॉर्ड करनी थी वो भी उन्होंने नहीं किया। और मौके वारदात पर सबूत मिटाने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। इस सब से यही पता चलता है कि हॉस्पिटल को इस बारे में बहुत कुछ पता है, जो कि वो बाहर नहीं आने देना चाहते, और हो ना हो शायद गवर्नमेंट भी इसके साथ मिली हुई हो। पूरे देश में आक्रोश और डॉक्टरों का आंदोलन के बाद ही बात यहाँ तक पहुँचा है, और अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद इसको वैसे ही रफू चक्कर कर दिया गया होता और संजय को सामने लाकर बलि चढ़ा दिया गया होता। यहाँ पर मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि संजय अपराधी नहीं है, वो तो अपराधी है ही, लेकिन बात यह है कि वो अकेला अपराधी नहीं हो सकता। इतनी बड़ी घिनौना कांड को अंजाम देने का ये जो वाकया था, इसको कोई एक आदमी कर ही नहीं सकता। और वो 150 ग्राम सीमेंट की बात माने तो ये भी एक आदमी के बस की बात नहीं है। ये पूरा का पूरा मामला एक गैंग रेप का मामला है, और उसके साथ ही साथ जो पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरा का पूरा हॉस्पिटल का सिस्टम कहीं ना कहीं इस सब से जुड़ी हुई है। और जिस बात को छिपाने की कोशिश में उस बेचारी को जान गंवाना पड़ा। एक गरीब माँ बाप की बेटी पढ़ लिख कर अपने सपनों को पूरा कर चुकी थी और अपनी आगे की जिंदगी की उड़ान भर रही थी, जिसकी उड़ान सायादारों को पसंद नहीं आई,
या फिर वो किसी के रास्ते की अड़चन बन चुकी थी, जिस वजह से उसको मौत के घाट उतार दिया गया, और वो भी इतने घिनौनी तरीके से, सोचते हुए भी रूह कांपने लग जाए। अपनी बात बताऊं तो जिस रात मुझे इस वाक़ये के बारे में पता चला और मैंने डिटेल्स जानी, उस रात तो मैं सो नहीं पाई। अगले दिन तक सारा दिन मैं उसी के बारे में सोचती रही, और इसको मैं लाने की जितनी भी कोशिश कर रही थी आज तक, मतलब 1 हफ्ता हो गया है मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की सोच रही हूँ, पर बना नहीं पा रही हूँ। बोलते हुए मेरे ज़बान लड़खड़ाने लग जाते हैं, बोलना कुछ चाहती हूँ बोल नहीं पाती हूँ। कई बार मैंने कोशिश कर ली है दोस्तों, पता नहीं शायद मैं एक लड़की हूँ इसके लिए, या फिर मैं इन सब मामलों में कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं पिछले 1 हफ्तों से कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी। आज जाकर बहुत हिम्मत जुटाई है कि इसके बारे में बोल पाऊँ, और वो भी कुछ डिटेल्स में आपके साथ सारा सच, कुछ ऐसा पॉइंट ला सकूं जिससे आप लोग ये जान सकें कि ये कोई साधारण मामला नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी रैकेट हो सकती है, बहुत बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पद वाले लोगों की हाथ हो सकती है, जिसके लिए इसको रफा दफा करने की पूरी कोशिश करी जा रही थी। लेकिन उन सब का बहुत बहुत आभार जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, सारे डॉक्टर्स, सारे मेडिकल स्टाफ्स जिन्होंने इसके आगे खड़ा हुआ। और सबसे बड़ी बात उनकी माँ बाप, उनको तो अपनी बेटी की न्याय के लिए आगे आना ही था। पूरा का पूरा आज भारत ममिता के साथ खड़ी है, उनके माता पिता के साथ खड़ी है, और इस उम्मीद में कि उस बेचारी के साथ जो भी घिनौना कांड हुआ है, गुनहगारों को उसकी सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और पूरी घटना की जांच सही ढंग से हो। उसके पीछे के जितने भी लोग हैं सब सामने आए, जो छिपे हुए चेहरे हैं, और सिर्फ एक आदमी को आगे ढकेल कर जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, बस सबको पकड़ा जाए और उस बेचारी की आत्मा को कम से कम शांति मिल सके। अब पूरी की पूरी केस जो है वो सीबीआई जांच कर रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। देखते हैं कब तक ये केस सुलझता है और कितनी जल्दी गुनहगारों को उनकी सज़ा मिलता है। सज़ा तो कुछ भी मिल जाए, लेकिन एक लाचार माँ बाप को उनकी बेटी अब वापस नहीं मिल सकती। आखिर क्या गलती थी उन माँ बाप की और उस बेचारे की कि उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, और वो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से यहाँ तक पहुँची, लोगों की सेवाएं करती रही और उनकी जान बचाती रही, और लोगों की जान बचाते बचाते, उनकी सेवा करते करते खुद उसकी ही ज़िंदगी चली गई। खुद वो अपनी जान ना बचा सकी। कितनी मेहनत, कितनी मुशक्क़त आपने आबरू बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए की होगी। ये तो पोस्टमार्टम की वो रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसको घसीटा गया, उसके पूरी बदन को नोचा गया, फिर भी वो लड़ती रही आखिरी सांस तक अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। पर आखिर में वो दम टूट ही गया। आखिर में उसकी सांसों ने उसके साथ छोड़ ही दिया। आखिर में उसने अपनी जान गंवा ही दी। भगवान करे कि उन गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और वो सज़ा एक मिसाल बने, ताकि आगे चलकर कोई भी ऐसे गुनाह करने से पहले 1000 बार सोचे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ऐसे गुनहगारों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि वो एक मिसाल बनकर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।